यमुनोत्री और गंगोत्री धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों की मदद को प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। आपदा और पुलिस के हेल्पलाइन नंबरों पर 24 घंटे दोनों धामों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग भी शीर्ष अफसरों को दी गई है ताकि तीर्थ यात्रियों की हर समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जा सके। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि यात्रा शुरू हुए 5 दिन हो गए हैं और इस दौरान जो भी समस्याएं आई उनकी समीक्षा की गई है और उनके समाधान के लिए चर्चा की गई है। पर्यटन विभाग ने यात्रा के लिए पंजीकरण की व्यवस्था की है और अब तक 25 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सभी पुलिस अधीक्षकों को अनुमति देने के लिए कहा गया है। धामों की व्यवस्था के अनुसार उतने ही संख्या में यात्री यात्रा करें। साथ ही यात्रियों से ये भी अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा केवल कार्य दिवस पे ही करें, यानी कि वीकेंड पे प्लान न करें। यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए पुलिस को कई जगहों पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखिए, चारधाम यात्रा हमारी 10 मई से इस साल शुरू हुई थी। 10 मई को 3 धामों के कपाट खुले थे और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खोले गए हैं और आज ये यात्रा का एक तरह से 5वां दिन है। तो शुरुआत के दिनों में जो भी जिले स्तर पे और लोकल लेवल पे, थाने स्तर पे यात्रा के दौरान जो भी सिचुएशन आई थी या जो भी समस्याएं आई थी उनकी समीक्षा करने हेतु और लोकल एसपी से उनके बारे में जो भी उनके जो उन्होंने अभी शुरू के दिनों में जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं उनको दूर करने के बारे में उनसे मैंने विचार विमर्श किया था। तो और उसके बाद विचार विमर्श के बाद कुछ चीजें सामने आई हैं जिसपे उनको निर्देशित भी किया गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हम टूरिज्म डिपार्टमेंट से या और डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मदद मिले। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, चारधाम यात्रा हमारे लिए, उत्तराखंड पुलिस के लिए और राज्य सरकार के लिए टॉप प्रायोरिटी रहती है हमेशा, क्योंकि और जैसा कि लास्ट ईयर देखा, रिकॉर्ड नंबर्स में लास्ट ईयर 56 लाख से भी अधिक तीर्थयात्री सिर्फ चारधाम यात्रा के लिए आए। तो निश्चित रूप से ये यात्रा अब राष्ट्रीय स्तर पे और मैं कहूंगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत एक इम्पोर्टेंट और बहुत पॉपुलर एक यात्रा पिलग्रिमेज बन गई है और हमारी ड्यूटी है कि इसको सुचारू रूप से चलाना। पर साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि इस यात्रा के दौरान जो इस यात्रा रूट पे जगह जगह हमारे उत्तराखंड की जनता रहती है, जगह जगह हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, कस्बे हैं, दूर दराज के गांव हैं, तो इस यात्रा के कारण हमारे स्थानीय नागरिकों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त ना हो, वो भी कुप्रभावित ना हो। तो हमें इन दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए एक तो